स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपका इस होलिका दहन के दिन यानी कि होलिका अष्टक जो होली से पहले शुरू होता है, उस पे आपको कैसे मिलेगा पैसे, कैसे आपको धन वर्षा होगी, इसके बारे में हम आपको एक एक पॉइंट पे बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और गहन से सुनिएगा और यह उपाय बिल्कुल करिएगा ताकि आपके पास भी धन की वर्षा हो सके। तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको, और इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस चीज को समझ सके। होलिका अष्टक के बारे में हम आपसे बताने वाले हैं कि होलिका अष्टक है क्या, इसका प्रयोग कैसे करें, क्या करें, इस पर क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इस पर धन वर्षा होती कैसे है, ये हम आपको एक एक डिटेल से बताएंगे। होलिका अष्टक 8 दिन का होता है जो कि होली से पहले शुरू होता है। अब आप मान लीजिए कि कितने दिन में होली शुरू होती है, कितने दिन में अष्टक लगती है, यानी कि 6 तारीख को लगभग यह होलिका अष्टक लग जाता है जो होली तक पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब भी बता दें, इसका मतलब क्या होता है। तो होलिका अष्टक का मतलब क्या है? प्रहलाद जी को 8 दिन, जो प्रहलाद जी थे, आपने उनकी कहानियां बहुत सुनी होगी जिससे होलिका दहन की चर्चा होती है। तो प्रहलाद जी को बहुत यातनाएं दी गई थी अपने पिता के द्वारा। आपने यह कहानी तो बहुत अच्छे से सुनी होगी। इसके बाद होलिका अष्टक के जो ग्रह होते हैं, 8 दिन के 9 दिन के जो ग्रह होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। एक एक सभी 9 ग्रहों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से यहां पर सुनिएगा, अगर मिस किया तो सब कुछ बर्बाद। तो सभी इन 8-9 ग्रहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले हम 8 ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, फिर अंत में एक ग्रह के बारे में बताएंगे। अष्टमी के दिन जो ग्रह आपका शुरू होता है, जो प्रभाव डालता है, सभी ग्रह 8 दिन तक बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। तो अष्टमी के दिन चंद्रमा का बहुत क्रूर प्रभाव होता है आपके जीवन में। नवमी के दिन सूर्य का बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव होता है। दशमी के दिन शनि देव का, कहते हैं शनि बहुत भारी है, बहुत विकट परिस्थितियां, पर शनि बहुत बलवान होता है, जिसके पीछे पड़ जाता है उसे रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग भी बना सकता है। तो जो नवमी का, जो दशमी का है, वो शनि देव का प्रभाव है, जो बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव होते हैं इन सभी ग्रहों के बारे में। एकादशी के दिन शुक्र का क्रूर प्रभाव होता है। द्वादशी के दिन गुरु का क्रूर प्रभाव होता है। और त्रयोदशी के दिन बुध का बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव होता है। और 14 यानी कि अंतिम दिन मंगल का बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तो किस दिन कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ता है वो हम आपको है डिटेल में बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पूर्णमासी, यह जो पूर्णमासी आती है, साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है, आती है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस दिन राहु केतु को मारने की प्रक्रिया की गई थी। जो पूर्णमासी आती है उसमें होलिका के दिन, जिस दिन होली होती है, तो इनको मारने की बहुत ज्यादा प्रयत्न किए गए थे। तो आपने 9 ग्रह के बारे में जान लिया। इनका 8 दिन बहुत ही प्रबल प्रभाव होता है। होलाष्टक के शुभ कार्य नहीं किया जाता। जब से होलाष्टक शुरू होता है तब से कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, ब्याह, गृह प्रवेश या किसी का मुंडन संस्कार, कोई भी प्रॉपर्टी और जो भी शुभ कार्य होते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं, कोई भी कदम नहीं रखना चाहिए शुभ कार्य के दिन। हाँ, पर होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको
हद से ज्यादा साधना, पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बुरा ना पड़े, इसलिए साधना पूजा ही करना चाहिए। ग्रहों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो इन 8-9 ग्रह होते हैं, इनके मंत्रों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद कौन सा दिन, कौन सा पूजा करना चाहिए, वो हम आपको क्या करना चाहिए इन दिनों में हम आपको बता रहे हैं। पहले तो हमने ग्रहों का प्रभाव बता दिया, अब कौन से दिन में क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अष्टमी, जो अष्टमी होती है, दुर्गा भैरव जी को समर्पित होती है। वैसे भी अष्टमी नवरात्रि में आप तो जानते हैं बहुत बड़ा महत्व होता है, दुर्गा जी का समय होता है, दुर्गा जी का दिन होता है, तो बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी तरह अष्टमी में दुर्गा और भैरव जी को समर्पित है। इसमें क्या करें, जो एक छत्र होता है, किसी देवी देवताओं में चढ़ाया जाता है ऊपर से, उसको सफेद छत्र चीज का भोग करें। सफेद छत्र चढ़ाएं या सफेद कोई भी वस्तु दें या भोग सफेद करें। आपके कुंडली में बुरे प्रभाव यहीं से खत्म होने लगते हैं। जो बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत बुरे प्रभाव होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, अच्छा प्रभाव डालता है। सफेद चीजें करने से, चढ़ाने से ये बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव डालते हैं। दुर्गा जी पे, भैरव जी पे सफेद चीजों का दान करें, भोग करें, चढ़ाएं, तो आपका जीवन ज्यादा सुखमय रहेगा। नवमी के दिन सूर्य का प्रभाव रहता है, और इस साल सूर्य का प्रभाव पूरे साल रहने वाला है, जिससे क्या करें, तांबे का लोटा किसी पंडित को दान करें। सफेद तांबे का लोटा किसी पंडित को दान करें नवमी के दिन। वो पंडित आपके पिता के उम्र के समान का हो, यानी बुजुर्ग हो, उसको दान करें। अन्यथा धोती कुर्ता बहुत से लोगों को नहीं होता, तो धोती कुर्ता ही आप दान कर सकते हैं। होली के बाद विक्रम संवत चेंज हो रहा है। इस होली के बाद जो विक्रम संवत है वो चेंज हो रहा है, और सूर्य महाराज राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। इस साल जो विक्रम संवत चेंज होगा उसमें सूर्य भगवान राजा भी बनेंगे और मंत्री भी रहेंगे। ये दोनों अपने कब्जे में रखेंगे, बहुत सारी धन वर्षा करेंगे। अब धन आने का उपाय हम आपको बताएंगे, पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों के जो राजा आ रहे हैं, सूर्य भगवान जो इस साल राजा बनेंगे, उससे पैसा भी बहुत आएगा, यानी कि धन वर्षा भी बहुत होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 ऐसे त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें सारे उपाय करने चाहिए। जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, नव दुर्गा हो गया यानी कि नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई और पूर्णमासी हो गई। ये 5 त्योहार बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं और बहुत ज्यादा आपको साधना करना चाहिए। यह हमेशा, ये सभी त्योहारों में अगर आपने बहुत कठिन साधना कर ली तो आपको अपार ऊर्जा देते हैं आपके जीवन में। इसके बाद आपको गुड़ का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए। ये पूरे साल आप कर सकते हैं, पूरे साल करना चाहिए आपको, प्रतिदिन नहीं, पर चीजों को आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी आपके जीवन से। ये प्रभाव अवश्य आप करें और फिर देखें कि कैसा है प्रभाव होता है। अब मैं आपको बता दूं आपके जीवन में पैसा आने का उपाय, कैसे पैसा आएगा। इस होलिका अष्टक में, इस होलिका दहन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में पैसा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। तो मैं बता दूं, पैसा आने का उपाय होली से शुरू कर लो। जो होली आ रही है उससे आप शुरू कर लो।
उससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। जिससे क्या करें आप, एक तांबे का लोटा, आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालो, हल्दी डालो और पूरे घर में राइट साइड से छिड़कना शुरू करो, यानी दाएं साइड से छिड़कना शुरू करो। जब आप बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड पहुंचते हैं तो वह पूरा पानी खत्म हो जाना चाहिए। छिड़कते छिड़कते पूरे घर में आपको दाएं से शुरुआत करके पूरे बाएं तक आपको खत्म कर देना। यह उपाय बहुत से लोग कर रहे हैं और करना भी है, धन अपार धन होगा आपके पास। यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप भरोसा नहीं करोगे, इस उपाय को बहुत लोगों ने किया है और अपार धन की प्राप्ति भी हुई है। इसी दिन में शुरुआत अवश्य करें, और इसलिए क्योंकि होली वाला एक ऐसा त्योहार होता है कि वहां से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, पूर्णमासी का भी दिन है और योग अच्छा बन रहा है। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, पीले वाले जो सरसों होते हैं ना, आप पीले वाले सरसों को लीजिए, सुबह जगते ही पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो पीले पीले सरसों होते हैं उनको लेके पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसके बाद जब आप झाड़ू, घर का कोई सदस्य झाड़ू लगाता है तो वो सारे बाहर हो जाते हैं, पीले वाले सरसों सारे बाहर हो जाए। तो जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, दो ही ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब नकारात्मक होती तो आदमी पस्त हो जाता है, जीवन तहस नहस हो जाता है। और जब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपको धन, बल, यश, सम्मान, कीर्ति सब कुछ हासिल होता है। तो आपको सबसे बड़ी बात जो करनी है, पीले सरसों लेके सुबह जगते ही छिड़क देना है। फिर जो घर का व्यक्ति या मेड हो आपके घरों में, तो वो जब सफाई करेगी तो वो सब बाहर निकल आएंगे। जैसे आपके माता पिता, घर के भाई बहन या कोई बाहर से आता है, नकारात्मक ऊर्जा आती है या कोई प्रभाव करवाता है, तो वो सब बाहर चली जाएगी। जब वो बाहर चली जाएगी तब आपका जीवन नकारात्मक ऊर्जा से राहत देगा। यहां सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब होलिका दहन है, तो कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें, होलिका दहन कब होगी, कितने बजे होगी, कैसे होगी, तो वो आपको मैं बता रहा हूं। होली किस दिन होगी और कैसे होगी। 13 मार्च को होली शुरू हो रही है। जो होली को जलना है 10:25 से शुरू होगी और 14 मार्च 12:13 तक मुहूर्त रहेगा इसका। और ये पूर्णमासी है, जो 13 तारीख को है, पूर्णमासी का दिन तिथि है ये। और 10:25 से शुरू होकर 14 मार्च 12:13 तक रहेगी। होलिका दहन जो आपका होगा वो 13 तारीख को होगा और रंग आपको 14 तारीख को खेलना है। तो शुरुआत आपको 13 तारीख से ही करनी है, होलिका दहन से, ताकि आपका जीवन सुखमय रहे और अच्छा व्यतीत हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। यहां नहीं समझ में आ रहा, आप इसके बारे में बताइए, हम आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताएंगे और संतुष्ट करेंगे। कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने जीवन से जुड़ा। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में और जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपका साथी विवेक तिवारी, चित्रकूट धाम से। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।